इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। कोई भी दो चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हों तो इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल and electric dipole moment denoted by P is equal to the product of a charge and separation between two charges is called electric dipole moment. P is equal to the Q into 2L. नेक्स्ट है हमारा ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण, कोई एक सिंगल पॉइंट चार्ज, इसके पास कहीं भी कोई पूछ लिया जाए कि यहाँ पर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इससे डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ से r डिस्टेंस है, यहाँ पॉइंट P है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसमें ये दो चार्ज हैं जो 2L डिस्टेंस पर सेपरेट है। इनका मिड पॉइंट O है, इधर डिस्टेंस हो जाएगी L और इधर की डिस्टेंस हो जाएगी L। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसकी तीन कंडीशन होती हैं। उसमें पहली जो कंडीशन है वो है एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, ये एक्सियल पोजीशन होती है जो हमारी जॉइनिंग लाइन है, इसी जॉइनिंग लाइन को हम फर्दर इंक्रीज करते हैं तो इसी जॉइनिंग लाइन पर कोई पॉइंट जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े या इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा उसको एक्सियल पॉइंट बोलेंगे और उसकी पोजीशन जो होगी उसको एक्सियल पोजीशन बोलेंगे। इसी जॉइनिंग लाइन पर जो पोजीशन होती है उसे हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं। अब इस जॉइनिंग लाइन पर कोई पॉइंट है P और इस P पॉइंट की मिडिल पॉइंट O से डिस्टेंस है R और इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जब हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमारा डाइपोल है AB और डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक माइनस का चार्ज होता है, एक प्लस का चार्ज होता है जैसा हम जानते हैं। अब यहां P पॉइंट पर प्लस वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो प्लस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो किधर को बनाएगा, अपने से दूर ऐसे, और माइनस वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, अपनी तरफ ऐसे E2। प्लस वाले से P पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, मिड पॉइंट से R है, मिड पॉइंट से इधर L है, तो यहां से डिस्टेंस कितनी होगी, R माइनस है। माइनस वाले से डिस्टेंस अगर हम देखें तो माइनस वाले से डिस्टेंस कितनी होगी, R प्लस है। ये हमारा स्ट्रक्चर लेवल डायग्राम है। अब प्लस वाला चार्ज यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रहा है, E1 बना रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर की जगह आ जाएगा प्लस क्यू से P तक का डिस्टेंस, R माइनस L का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। और दूसरा चार्ज है हमारा माइनस क्यू यहां P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E2 इक्वल टू के क्यू अपॉन R माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर, यहां से माइनस वाले से डिस्टेंस R प्लस है।
न्यूटन पर कूलम। तो यहां पर अगर ये वाला चार्ज हमारा, देखिए हम चार्ज को लेते हैं तो चार्ज ये वाला नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव साइन आएगा। अब P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट पर टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर और E2 की वैल्यू है माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें से आपका क्या कॉमन आ जाएगा, तो के क्यू इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। के क्यू जब कॉमन आ जाएगा तो ये इधर लिख रहे हैं यहां पे E इज इक्वल टू के क्यू और यहां होगा 1 आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहां 1 है, इन दोनों का एलसीएम आएगा तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम को लिख सकते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां से आर माइनस एल कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहां पर आर प्लस एल का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, और आर प्लस एल यहां से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आर माइनस एल, इसका इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इन्हें ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और ऐसे ही इसको ओपन करेंगे तो माइनस लगा लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इससे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और नीचे आ जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, तो 10th में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी आर स्क्वायर माइनस एल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज हो जाएगी। अब यहां देखिए अगर हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये बाहर वाला माइनस अंदर जाएगा, और जब बाहर वाला माइनस अंदर जाएगा तो अंदर वाले सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसको ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर अगर माइनस हो तो अंदर के जितने भी ब्रैकेट के अंदर टर्म होते हैं सभी का साइन चेंज हो जाता है। माइनस का आर स्क्वायर है या प्लस का, यहाँ एल स्क्वायर प्लस का या माइनस का। अब हमारे पास 2RL कितने RL हो गए 4RL, के क्यू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब यहां अगर कंडीशन दी गई हो, तीसरा स्टेप यहां ले रहे हैं, ये E इज इक्वल टू के और ये Q2L हमने यहां कर लिया, एक 2 बचा उसको यहां रख दिया क्योंकि 4 है ना, K2 और R, और यहां पर होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि वी नो, हम जानते हैं कि जो P की वैल्यू होती है वो Q इंटू 2L होती है, ये अभी हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज एंड सेपरेशन, Q इंटू 2L, और L स्क्वायर जो होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल बनता किसमें है, जैसे HCl, NaCl, तो HCl, NaCl में H और Cl के बीच में डिस्टेंस कितनी एंगस्ट्रॉम में होती है, तो बहुत कम डिस्टेंस होने की वजह से हम इसको नेग्लिजिबल कर देंगे, तो हमारा यहां बचेगा E इज इक्वल टू के, ये 2, ये Q2L की जगह P अपॉन यहां L गायब हो जाएगा तो यहां से क्या बचेगा आर स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर हो रहा है तो R की पावर 4
और जो r की पावर 4 है उससे ऊपर एक ये r है, उससे एक r कैंसिल हो जाएगी, तो यहां कितनी r बचेगी? फिर 4 कैंसिल होगी। E इज इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यू। ये वाला फॉर्मूला बनता है, किस केस में बनेगा ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यू। ये वाला फॉर्मूला फाइनल जब हमारी L इनके बीच की बहुत कम हो, देन कंपैरिजन R की कंपैरिजन में अगर L बहुत छोटा है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, अदर कंडीशन में हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इस वाले फॉर्मूले को भी हम ब्रैकेट में ही रखेंगे, क्योंकि इसकी जगह Q2L की जगह हमारा P यूज होगा। तो ये भी फॉर्मूला फाइनल है और ये फॉर्मूला फाइनल है। तो ये हमारी एक्सियल पोजीशन में फॉर्मूला होता है, चाहे हम P पॉइंट को इधर लें चाहे P पॉइंट को इधर लें, दोनों केस में एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला जो निकल के आता है E इज इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यू। यहाँ k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 2p की वैल्यू होती है q इंटू 2l। गिवन होगी तो डायरेक्ट रख देंगे, नहीं गिवन होगी तो चार्ज की वैल्यू गिवन होगी, उनके बीच का सेपरेशन गिवन होगा, वहां से निकाल देंगे। अच्छा, यहाँ बच्चे न्यूमेरिकल में गलती कर लेते हैं कि जो 2l है और इनके बीच की डिस्टेंस जैसे 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो उसमें l की जगह 2 सेंटीमीटर रख देंगे और 2 इसी को रखा रहने देंगे। ऐसा नहीं करना, पूरा डिस्टेंस ये 2l है और इनके बीच का डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब है कि वो 2l की वैल्यू गिवन है। तो आपकी समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लें इसको और स्क्रीनशॉट ले लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।